चलिए अब समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता था। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन कर निकाल सकते हैं। लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा देते। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिव जी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं। अब राक्षस पड़ गए जयंत के पीछे। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलक गईं और ये जगहें थीं गंगा किनारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला लगता है।